बात मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की कर रहे हैं। वो इंदौर जो अब तक स्वच्छता में अव्वल रहा है, जो स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, अब वो इंदौर हवा में भी स्वच्छ हो चुका है। यानी इंदौर एक ऐसा शहर बन चुका है जो पूरे देश में सबसे साफ सुथरी और स्वच्छ हवा रखने वाला है। यानी आप समझिए कि देश में सबसे स्वच्छ हवा इंदौर की है और इसीलिए उसे 200 अंकों में से 200 अंक मिले गए, एक अंक भी नहीं कटा है इंदौर का। स्वच्छ हवा में जबलपुर दूसरे पायदान पर है। दिल्ली में यही कारण है कि इन्हें सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह सम्मान दिया गया। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ये अवार्ड लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो जबलपुर के मेयर राज बहादुर सिंह ने भी यह अवार्ड हासिल किया है। तो भोपाल का अगर जिक्र करें, जिसे यह कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, यहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो वो स्पष्ट होता है कि 6वें पायदान पर है। यानी इंदौर जिसके लिए कहा जाता है कि आधुनिकता की दौड़ में यह शहर दौड़ रहा है, लेकिन वहां की हवा स्वच्छ है। और इंदौर के बाद अगर बात भोपाल की होती है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये प्रकृति की गोद में है, यहां बहुत ग्रीनरी है, बहुत हरियाली है, बहुत पेड़ पौधे हैं, तो वो शहर 6वें नंबर पर है। तो मैं ये बताऊंगा कि आखिर भोपाल 6वें नंबर पर क्यों है और इंदौर पहले पायदान पर क्यों है, लेकिन उससे पहले भोपाल की बात कर लेते हैं। तो हरे भरे शहर राजधानी भोपाल की हवा अब पहले जैसी स्वच्छ और साफ नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भोपाल 6वें स्थान पर है और ये बीते 2 साल से इसी नंबर पर है। करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च कर दिए गए, उसके बाद भी नतीजा सिफर है। अलग अलग विभागों के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी नतीजा नहीं निकला। और करोड़ों रुपए मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 190 करोड़ रुपए से ज्यादा हवा को साफ करने में खर्च हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी भोपाल 6वें पायदान पर है। तो अब देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था वही मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए, उसके बाद भी हवा साफ नहीं है। स्वच्छ हवा के लिए लगभग 242.56 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। अब तक 195 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 6 साल बाद भी नतीजा सिफर है। क्यों? क्योंकि हम 6वें पायदान पर हैं। साल 2017-18 में शहर का PM10 स्तर पर था, 112 था, लेकिन जो PM10 जो है वो 112 स्तर पर था, लेकिन 2025 में PM10 जो है वो 110 पर आया। यानी 195 करोड़ खर्च करने के बाद सिर्फ 2 स्टेप नीचे गिरेंगे। 2 स्टेप, आप समझ रहे हैं? यानी कितना खर्चा और लग जाएगा अगर इसी तरह से ये ढर्रा चलता रहा तो। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, स्वच्छ हवा में इंदौर नंबर 1 है, तो इस नंबर 1 होने के पीछे की वजह क्या है? अब जरा वो मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं। अब जरा समझिए, इस ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाइए। ये देखिए, इंदौर के पास जो ग्रीनरी है वो ज्यादा है। अभी तक आपको ये मिथक था कि भोपाल में ज्यादा है, लेकिन हमारी टीम ने जो आंकड़े निकाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। इंदौर में 9200 जो है वो पूरा ग्रीन बेल्ट है और भोपाल में 7500 जो वन क्षेत्र है। हेक्टेयर में आपको बता रहा हूं, ये शहर का हिस्सा है। यानी पहले वन क्षेत्र जो है वो समझिए ये कितना है, 9200 कितना हेक्टेयर, 9200 हेक्टेयर इंदौर का ग्रीन बेल्ट है। यानी इंदौर शहर का कितना हिस्सा? इंदौर शहर का 15% हिस्सा। अब जरा भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल का ग्रीन बेल्ट कितना है? 7500 हेक्टेयर। समझ रहे हैं आप? यानी ये 9200 और ये 7500। और अगर परसेंटेज में आप निकालेंगे तो शहर का कितना है? शहर का जो है वो 12% है। ये शहर का 12% हिस्सा है। यानी भोपाल जो है उसकी ग्रीनरी इंदौर से कम है और यही कारण है कि इंदौर जो है उसकी हवा सबसे साफ है, सबसे साफ है। अभी तक लोगों को यह लगता था, जो मैं बार बार कह रहा हूं, यह भ्रम था कि भोपाल बहुत ग्रीन है, बहुत ज्यादा यहां पर पेड़ पौधे हैं और हम बहुत साफ सुथरी हवा लेकर चल रहे हैं। लेकिन यह मिथक है, यह भ्रम है जो इंदौर ने एक बार फिर तोड़ दिया है। यहां 7200 हेक्टेयर जो है वो ग्रीन बेल्ट है। लेकिन चलिए अब जरा एक और जानकारी देख लीजिए,
वाहनों से प्रदूषण, यानी मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताता हूं कि क्यों इंदौर और भोपाल में डिफरेंस है। वाहनों से जो प्रदूषण होता है, इंदौर में कितना 15.2 लाख जो है रजिस्टर्ड वाहन है और भोपाल में 12.5 लाख रजिस्टर्ड वाहन है। अब PM10 में जो योगदान है वो इंदौर का कितना है 45% है और भोपाल का कितना है वो 42% है। यानी समझ रहे हैं कि इस स्थिति पर पहुंचने की वजह से ये जो आंकड़ा है वो निकल कर सामने आया है कि इंदौर कैसे स्वच्छता में आगे बढ़ रहा है, आबो हवा उसकी साफ हो रही है। लेकिन भोपाल की हवा का फिर जिक्र कर लेते हैं कि आखिर ये सुधर क्यों नहीं पा रही है, ये साफ क्यों नहीं हो रही है। तो जरा ये समझिए, सड़क पर जो धूल उड़ रही है वो सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है और उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। यही कारण है कि तो सड़क पर जो उड़ती धूल है उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। खंती समेत शहर में कचरा जो है वो लगातार जल रहा है। ये इंदौर में नहीं होता है, वहां उसके मैनेजमेंट का काम हो रहा है। वहां क्या हो रहा है, वहां इंदौर के कचरे से बहुत कुछ बन रहा है। अब जरा अगला देखिए, कंस्ट्रक्शन की धूल जो है वो बढ़ रही है और इससे हवा खराब हो रही है, ये देखने को मिल रहा है। अगला जरा जल्दी से बता दीजिए, वो भी बता देते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो कारण हैं वो समझ में आते हैं कि इंदौर की आबो हवा साफ हो रही है और भोपाल की आबो हवा ठीक हो नहीं पा रही है। तुलनात्मक अध्ययन है जो आपको दिखाई देता है कि 6वें स्थान पे भोपाल आया है। जहाँ तक वायु गुणवत्ता का है, अगर पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से हम देखें तो हम लोग ने कुछ कमी विगत वर्षों में की है होती है, जिसमें कि सड़क से मिलने वाली धूल है, वाहनों से उत्सर्जन है या खुले में कचरा आदि जलाने से जो होती है, खासकर नवम दिसंबर में। इनसे सब पे नियंत्रण करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम होता है और विशेष रूप से बारिश के बाद में सड़क से धूल हटाने के लिए मिट्टी को सफाई करना, झाड़ू लगाना, उसको स्प्रिंकलिंग करना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से नियंत्रित हो सकेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्वच्छ हवा अब कम स्वच्छ होती जा रही है और इसके पीछे के कारण ये हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, लगातार सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसके चलते जो धूल लगातार बढ़ रही है और जगह जगह पर जिस तरीके से आदमपुर, खंती और अन्य जगहों पर जो कचरा जलाया जा रहा है उसके चलते अब राजधानी भोपाल की जो स्वच्छ हवा है उसका लेवल और ज़्यादा कम होता जा रहा है। और इसीलिए देखिए जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम था उसमें राजधानी भोपाल 6वें नंबर पर पहुंचा है। बीते साल भी राजधानी भोपाल 6वें नंबर पर था और इस बार भी 6वें नंबर पर है। सवाल यही है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की राशि जो हवा को स्वच्छ करने के लिए दी जाती है लेकिन नतीजा शून्य है, यानी हवा जिस तरीके से स्वच्छ होनी चाहिए थी उसको लेकर कोई नतीजे निकल कर सामने नहीं आए हैं। अब सवाल यही है कि जब 6 से 7 विभाग मिलकर इस पूरे काम को सफल करने के लिए जुटे हुए हैं तो आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर जो विभाग है वो एक साथ सामंजस्य के साथ इस दिशा में कदम नहीं उठा रहे हैं? और इसी को लेकर अब राजधानी भोपाल की जो हवा है वो लगातार उतनी स्वच्छ नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।